हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन इन साइकल्स। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल और फीमेल को उनके बारे में स्टडी किया था और ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो जो पॉलिनेशन होता है साइकल्स में ऑलमोस्ट जैसे हर एक प्लांट में जिम्नोस्पर्म के होता है वैसे ही साइकल्स में भी होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, हवा के द्वारा होता है। तो जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिलस कहते हैं। ये बहुत ही रिगार्डेड है, प्रिमिटिव है और वेस्टफुल फिनोमिना है। इसमें बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, और ड्रॉप ऑफ म्यूसिलेज क्या होता है, फॉर्म होता है। तो वहाँ पे फॉर्म कैसे होता है, जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं और सिक्रीट करते हैं एक सॉल्यूशन को। तो वो म्यूसिलेजिनस जो होते हैं टाइप्स के होते हैं। तो ये जो न्यू सेलस होते हैं वो फ्री पार्ट ऑफ इंटीग्मेंट के होते हैं। तो वही क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और ये फॉर्म कहाँ होते हैं, जो माइक्रोफाइल और पॉलिनेशन ड्रॉप्स होते हैं वहीं पे फॉर्म होते हैं। तो जब यहाँ पे क्या होता है दिस लिक्विड, यानी कि यहाँ पे म्यूसिलेजिनस ड्रॉप की बात हो रहा, तो वहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन जो होते हैं कैच होते हैं। देन उसके बाद वो ड्राई हो जाता है और पॉलन चैम्बर जो होता है यहाँ पे देखा जा सकता है कि नॉर्मली क्या है, बहुत सारे यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो म्यूसिलेजिनस ड्रॉप से आकर के अटैच कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाते हैं, ड्राई होने लगते हैं जो पॉलन चैम्बर है। आफ्टर सम टाइम जो एपेक्स होता है उसमें न्यूक्लियर ब्रेक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। पॉलिनेशन से पहले क्या होता है, जब ये क्या होता है, जब पॉलन चैम्बर को रीच करता है तो वो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। 3 सेल्ड हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्दर इसमें जो डेवलपमेंट है वो शो होने लगता है। तो पहले जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो इंक्रीज करता है साइज में। तो जो इंटाइन होता है वो ग्रो आउट होता है पॉलन ट्यूब में और वो रप्चर करता है जो एक्साइंस रीजन्स होते हैं। तो उसको क्या करता है, वो रप्चर करता है और वो चेंज हो जाता है एक ट्यूब के फॉर्म में। देन उसके बाद क्या होता है, जो नरिशमेंट वगैरह होता है वो न्यूक्लियर सेल से क्या होता है वहाँ पे एक्यूमुलेट करता है और कंसीडर करता है। वहाँ पे जो भी स्टार्च ग्रेन्स वगैरह होते हैं डेवलपिंग के लिए एसेंशियल होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट्स से क्या करते हैं, टेक करते हैं। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो जर्मिनेट करने में कम से कम 1 वीक लगा लेते हैं। तो आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, फर्दर उसमें जो चेंजेस होते हैं वो टेक प्लेस करता है पॉलन चैम्बर में। तो जो एक्साइन होता है वो रप्चर होता है और वो थिनेस्ट अपर पार्ट जो इंड होता है वो हो जाता है। देन उसके बाद जो इंटाइन्स होता है वो कम होता है, आउट यानी कि बाहर के साइड वो इंक्रीज करता है और एक पॉलन ट्यूब का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो जो पॉलन ट्यूब होता है वो ग्रो होता है साइड वे और रिमेनिंग जो होता है वो न्यूक्लियर टिश्यू और एक हाउस्टोरियल ऑर्गन की तरह क्या करता है, सर्व करता है। जो जेनरेटिव सेल्स होते हैं वो डिवाइड्स होते हैं स्टाल्क सेल्स और बॉडी सेल्स में। तो जो स्टाल्क सेल होता है ये फर्दर किसी भी डिवीजन में फिर उसके बाद नहीं जाते, बट इनका जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है और वो फुल होता है स्टार्च ग्रेन से। जो स्टाल्क सेल होते हैं वो स्टेराइल सेल्स होते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या होते हैं कि स्टाल्क सेल होते हैं एंथीरिडिया का। जो बॉडी सेल्स होता है तो यहाँ पे कोई भी स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं वो कंटेन नहीं किए होते, बट ये क्या होते हैं, इनलार्ज होते हैं सफिशिएंटली। और वहाँ पे क्या होता है, 2 ब्लेरोप्लास्ट अपीयर्स होते हैं। 2 पोल्स पे क्या होंगे न्यूक्लियस के, वो अपीयर्स होते हैं बॉडी सेल्स के। तो जो ब्लेफेरोप्लास्ट होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं, स्टार्च सेल्स होते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज होते हैं। वो अपीयर्स होते हैं फ्यू मंथ पहले जब वहाँ पे डिवीजन होने वाला होता है बॉडी सेल्स में, तो उस टाइम वो क्या होते हैं, अपीयर्स होते हैं। तो हर एक ब्लेफेरोप्लास्ट क्या होता है, गिव राइज करता है स्पाइरल बैंड ऑफ 5 to 6 टर्न हैविंग नंबर ऑफ सीलिया। जबकि जो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म मदर सेल्स होता है वो फॉर्म करता है बॉडी ऑफ स्पर्म, और जो ब्लेफेरोप्लास्ट होता है वो बिकम वैक्यूलेटेड हो जाता है और ब्रेकअप होता है मास ऑफ ग्रैन्यूल्स में, जो कि फ्यूज करता है फाइनली। और वहाँ पे क्या होता है, गिव राइज करता है 5 से 6 स्पाइरल बैंड, जो कि वहाँ पे उस पर क्या होता है, न्यूमरस सीलिया भी अटैच्ड होते हैं, पाए जाते हैं। अर्ली स्टेज में क्या होता है, जो ब्लेफेरोप्लास्ट होता है वो लाई करता है अ प्लेट ऑफ लॉन्ग एग्जिस, बट लेटर क्या हो जाता है, वो इनलार्जमेंट हो जाता है पॉलन ट्यूब में। तो उसका जो बॉडी सेल्स होता है वो रोटेट हो जाता है 90 डिग्री पे, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सली लॉन्ग एग्जिस ऑफ पॉलन ट्यूब पे वो क्या करता है, लाई करने लगता है।
देन जब न्यूक्लियस जो होता है नाउ रोटेट हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्लस्टर ऑफ ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स है वो स्पाइरल बैंड अराउंड क्या हो जाता है, आउटर एंड पे हो जाता है। सब्सिक्वेंटली जो न्यूक्लियाई होता है वो इनलार्ज होता है एक्सेप्ट फॉर अ थिन लेयर ऑफ सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इट फील फ्रॉम मदर सेल। जो प्रोटोप्लाज्म होता है नेक्स्ट क्या करता है, सेपरेट होता है, जो वाल्स होते हैं वहाँ से, और फिर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया क्या होते हैं वहाँ से डेवलप होते हैं, और वो स्पाइरल्स होते हैं ब्लेरोप्लास्ट के ग्रैन्यूल्स से। अल्टीमेटली क्या होता है, जो बॉडी सेल्स होता है वो डिवाइड होता है इंटू 2 एंथ्रोजॉइड्स में। अब इसके बाद क्या होता है, फाइनली एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो गया तो अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो पॉलन चैम्बर होता है वो ब्रेक होता है बेस से, और वहाँ पे जो न्यूक्लियर कैप होता है वो मर्ज होता है आर्चिगोनियल चैम्बर से, और फिर उसके बाद फॉर्म करता है कंटिन्यूस कैविटी का। तो आर्चिगोनियल चैम्बर जो होता है डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड, बट वो क्या होता है, मॉइस्ट होता है। तो जो पॉलन ट्यूब एंड होता है वो एक्सट्रीमली टर्गिड होता है और कंटेन करता है कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड्स को। तो पॉलन ग्रेन एंड में क्या होता है, ब्रस्ट यानी कि बिखर जाता है, टूट जाता है, डिस्चार्ज होता है, और जो वो कंटेंट इनटू आर्चिगोनियल चैम्बर, उसके बाद वो कांटेक्ट में आ जाता है किससे, आर्चिगोनियल चैम्बर से। तो जो स्पर्मेटोजोइड्स होते हैं वो स्विम करते हैं उस लिक्विड में जब तक वो नेक कैनाल जो आर्चिगोनियम का था वहाँ तक वो पहुँच न जाए। जब स्पर्मेटोजोइड्स क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड डिस्चार्ज होता है पॉलन ट्यूब से, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, नेक कैनाल सेल जो आर्चिगोनियम का होता है वहाँ पे वो एंटर कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, एक फोर्स जो होता है सिक्रीट होता है। तो इंटायर स्पर्म जब क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं एग सेल से, तो बट सुन वहाँ पे क्या होने लगता है, आफ्टर द साइटोप्लाज्मिक सीट और स्पाइडर सेल सिलरी बैंड से रिमूव होते हैं, और नेकेड स्पर्म क्या होते हैं, न्यूक्लियस से श्रिंक करते हैं और अप्रोच द एग न्यूक्लियस। जो मेंबर्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं, फाइनली वो फ्यूज करते हैं एग न्यूक्लियस से, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो होता है। और इसके बाद क्या होता है, इंस्पायर इज फॉर्म एंड रिप्रेजेंट द बिगनिंग ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। यहाँ से स्पोरोफाइट जनरेशन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियोजेनी, तो इसमें क्या होता है, जो स्पोर होता है वो माइग्रेट करता है टूवर्ड द बेसल रीजन ऑफ आर्चिगोनियम विदाउट कोई डिले किए। तो जो जाइगोट होता है ये किसी भी रेस्ट ऑफ पीरियड में नहीं जाता, वहाँ पे तुरंत क्या होने लगता है, न्यूक्लियर डिवीजन अकर करता है। तो रैपिडली वहाँ पे क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। तो जो होल फर्टिलाइज्ड एग होता है ये डज नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, एंड जो डिवीजन ऑफ द जाइगोट होता है वो डायरेक्टली लीड नहीं होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो होता है, बट प्रोड्यूस अ स्ट्रक्चर ऑफ, जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रक्चर उसको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ जो बेसल एंड होता है वो प्रो एम्ब्रियो होता है, लेटर ये डिफ्रेंशिएटेड होने लगता है एम्ब्रियो में, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स होते हैं वो सर्व करते हैं न्यूट्रिशन वगैरह। तो जो एम्ब्रियो होता है वो इंडोस्कोपिक होता है, स्टीम एपेक्स, और ये डायरेक्टेड क्या होता है, टूवर्ड होता है बेसल ऑफ द आर्चिगोनियम। प्रो एम्ब्रियो, इसमें क्या होता है, जो प्रो एम्ब्रियो होता है मे बी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के नाम से, या फिर बिगनर भी कह सकते हैं। आफ्टर द डिवीजन, यानी कि डिवीजन से पहले जो प्रोसेस हो रहा है उसको कहते हैं तो जाइगोट में। तो नॉर्मली क्या होता है, एंडिंग विथ द इलोंगेशन ऑफ द सस्पेंसर व्हेन बेसल एम्ब्रियोनिक रीजन बिगिन टू डिफरेंशिएट द डिस्टिंक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है प्रो एम्ब्रियो का वो शो होता है मेनली द फ्री न्यूक्लियर स्टेज ऑफ द सेलुलर स्टेज। तो फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर स्टेज क्या होता है वो देख लेते हैं। तो फ्री स्टेज क्या होता है, नॉर्मली इसमें जो ऊ स्पोर होता है वो अंडर कोर्स होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, लाइक वो जर्मिनेट करता है मेगा स्पोर को, जिसकी वजह से वहाँ पे 200 से 380 न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो जो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो डिस्पोज्ड होते हैं टूवर्ड द बेसल एंड, और जो डिवीजन बिकम मोर और लेस इरेगुलरली क्या होता है और रैपिड होता है। माइन्यूट वैक्यूल्स अपीयर्स होते हैं आफ्टर न्यूक्लियर स्टेज इन द सेंटर ऑफ प्रो एम्ब्रियो, इन लार्ज होते हैं और फ्यूज करते हैं, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स वहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं, जो कि पुश करता है न्यूक्लियाई को टूवर्ड द पेरीफेरी, जिसकी वजह से ये फॉर्म करता है पैरिटल लेयर का।
तो जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो सून क्या हो जाता है, ओवल वाटरी सेक्स बाउंडेड हो जाता है थिन लेयर से, जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है साइटोप्लाज्म, जो कि स्लाइटली थिकर एट द बेस। सेलुलर स्टेज में क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ वॉल फॉर्मेशन होता है फर्स्ट बीइंग अराउंड द न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बेसल इंड होता है वो ग्रेजुअली एक्सटेंड अपवर्ड होता है और अल्टीमेटली जो होल प्रो एम्ब्रियो होता है वो क्या होने लगता है, सेलुलर होने लगता है। जो सेल ऑफ द बेसल होता है इंड वो स्मॉलर स्मॉलर हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे लेयर्स जो है वो देखने को मिलेंगे डेंस साइटोप्लाज्म में, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और क्लियर सेल्स वाल्स भी देखने को मिलेंगे। एट अपर एंड में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं इनलार्ज होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो वैक्यूलेटेड होते हैं, अरेंज होते हैं ये जनरली इन टू लेयर विथ मोर और लेस इल डिफाइंड सेल वॉल। जो बेसल एम्ब्रियोनिक रीजन होते हैं वो मेडअप होते हैं स्मॉलर सेल्स ऑफ प्रो एम्ब्रियो, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होते हैं वेरियस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर। जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो सुन डिफ्रेंशिएटेड होने लगता है 3 रीजन में। जो सेल्स इन सर्कलिंग होता है सेंट्रल वैक्यूल्स में वो मोर और लेस हाउस्टोरियल, और वो क्या करता है न्यूट्रिशंस वगैरह के कांटेक्ट में रहता है। जो सेल्स होते हैं वो इमीडिएटली बीनीथ हो इन द मिडिल पोर्शन और इलोंगेटेड फ्रॉम द सस्पेंसर। तो जो लोअर मोस्ट सेल्स होते हैं ग्रुप ऑफ वो स्मॉल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि फॉर्मिंग करते हैं एक एम्ब्रियो प्रॉपर का। जो सस्पेंसर सेल्स होते हैं वो डिवाइड और कंटिन्यूली वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड टिल फ्रॉम द सफिशिएंटली लॉन्ग एंड हाईली क्वाइल्ड सस्पेंसर। The suspensor pushes the developing embryo deep into the food-laden tissue of the female gametophyte or endosperm. The elongated unbranched coil suspensor twisted together and form a compound structure supporting the embryo which ultimately had matured. एम्ब्रियो की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होता है एम्ब्रियोनिक रीजन का वो डिवाइड होता है वेरियस प्लेन्स में और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे क्या होते हैं फॉर्म्ड होते हैं बिफोर द डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो बीइंग। फर्स्टली क्या होता है यहाँ पे एम्ब्रियो क्या होता है इंक्रीज करता है साइज में विदाउट डिफरेंशिएटिंग इनटू इट्स ऑर्गन। जो कोलियोराइजा होता है एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है पार्टली डिवाइड फ्रॉम द सस्पेंसर, डेवलप होता है माइक्रोपाइलर इंड से ऑफ द एम्ब्रियो के, जो कि बिकम क्वाइट हार्ड हो जाता है मैच्योरिटी में। एट बेसल इंड वहाँ पे यंग एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो सिलेंड्रिकल स्टीम टिप पे, जो कि वहाँ पे विथ 2 प्रोट्यूबरेंस विच लेटर गिव राइज टू नॉर्मल कॉटिलिडॉन्स एंड हाइट ऑफ स्टीम टिप बिटवीन देम। जो बेसल पोर्शन होता है कॉटिलिडॉन्स का बेस्ड फ्यूज्ड करता है और फॉर्म करता है एक ट्यूबुलर सीड का। तो जो रूट अपीयर्स होते हैं क्वाइट लेट और रेडिकल इज हिटेज अगेन द कोलियोराइजा विथ अ लॉन्ग कोलाइडल स्प्रिंग लाइक सस्पेंसर। तो जो यहाँ पे क्या होता है हाइपोकॉटिल इज वेरी स्मॉल। जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है वो कंसिस्ट करता है रेडिकल, प्लम्स और 2 कॉटिलिडॉन्स लेयर। सीड की बात करें तो सीड कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, रेड या फिर ऑरेंज कलर का होता है, जो कि मतलब फैलता है बर्ड के द्वारा, रोटेंट्स के द्वारा। जो इंटीग्मेंट होता है वो ड्राई हो जाता है और फॉर्म करता है टेस्टा और ओव्यूल्स में चेंज हो जाता है सीड। देन वहाँ पे जो फ्लैशी आउटर कोट होता है वो डेवलप्ड होता है फ्रॉम आउटर स्क्लेरोटेस्टा और इनर स्टोनी लेयर, जिसको स्क्लेरोटेस्टा ऑफ द ओव्यूल्स कहते हैं। तो वहाँ से वो फॉर्म होता है विद इन द स्टोनी लेयर ऑफ अ थिन ड्राई एंड मेम्ब्रस लेयर जो होता है वो पार्टली क्या होता है डिराइव्ड होता है और इनर सैक्रोटेस्टा और पार्टली जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करते हैं क्रस्ट होते हैं, जो कि वहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को। तो जो एम्ब्रियो होता है वो स्ट्रेट होता है और कंसिस्ट करता है रेडिकल, प्लम्यूल्स और 2 अनइक्वल कॉटिलिडॉन्स, जो कि रिमेन इम्बेडेड होते हैं इन एंडोस्पर्म में। अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो जो सीड ऑफ साइकस होता है वो वाइबल होता है, तो बहुत शॉर्ट ऑफ पीरियड यानी कि फ्यू मंथ में वो क्या होता है जर्मिनेट हो जाता है विदाउट अंडर गोइंग अ पीरियड ऑफ रेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।